तो किस तरीके से आपको रणनीति बनानी है, कैसे आपको पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें अगर आपने स्टार्ट नहीं करी है, जो अभ्यर्थी अभी नए हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं करा है उनके लिए क्या रहने वाला है, तो वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यार जैसा कि आपको पता है यूकेपीएससी ने जो अपना नया सिलेबस था वो 2-3 महीने पहले ही अपडेट कर दिया था। ठीक है, उसमें काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई थी, लेकिन जो आगामी एग्जाम कनिष्ठ सहायक का पेपर होने वाला है 5 मार्च को, तो उसके लिए उन्होंने परसों अपना अपडेट करा फिर से कि कनिष्ठ सहायक का सिलेबस किस टाइप का रहेगा, क्या क्या चीज़ें उसमें छोड़ी गई हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। 100 नंबर का पेपर होगा 2 घंटे का। तो उसमें देखिए जो पहला पोर्शन आएगा हमारा सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, मतलब जीके जीएस का जो पोर्शन है, इसमें देखिए पहला पोर्शन हमारा है सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी, जो कंप्यूटर और साइंस होगा। ठीक है, साइंस एंड कंप्यूटर अब पूरे 15 अंकों का होएगा। ठीक है, 15 अंकों का होगा कंप्यूटर और साइंस। उसके बाद आएगा भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके अंतर्गत जितने भी जैसे प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, और भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये आएगा 7 नंबर का। अब इन्होंने फिक्स बता रखे कि इतने इतने नंबर में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीसरा जो पोर्शन आता है इसका भारतीय राज्य व्यवस्था, मतलब इसमें पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और फिर इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें पॉलिटी से समझ लो। ठीक है, 6 नंबर का पॉलिटी आएगा। अगला जो पोर्शन है वो है भारत का भूगोल एवं जननांकिकी। ठीक है, ये है हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो ज्योग्राफी में सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी आएगी। ठीक है, जो भारत का भौगोलिक परिस्थिति की तंत्र है, सामाजिक, आर्थिक और जननांकी पक्षों का जो सामान्य समझ पर आधारित, ये पूरे 7 नंबर का आएगा। ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी 7-7 नंबर, पॉलिटी 6 नंबर, तो 20 नंबर का ये हो गया। ठीक है, 20 नंबर की हमारी हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी हुई। 15 नंबर का हमारा साइंस एंड कंप्यूटर आएगा, तो 35 का ये हो गया ना। उसके बाद पांचवी चीज़ जो है ये है समसामयिक घटनाएं, मतलब जो करंट अफेयर होता है। करंट अफेयर में हमारे उत्तराखंड और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभी इसमें नहीं है, तो जो नेशनल और लेवल पर जो करंट अफेयर होंगे और उत्तराखंड के जो करंट अफेयर होंगे वो पूरे 7 नंबर के आएंगे। अब वो उनकी मर्जी की, उत्तराखंड से वो 5 क्वेश्चन भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, और इंडिया के 2 ही करंट अफेयर डाले या फिर 4-5 डाल दे। ठीक है, तो करंट अफेयर जो है दोनों पढ़ना है आपको, उत्तराखंड का भी और पूरे नेशनल लेवल का, ये भी पूरे 7 नंबर का है। फिर आता है उत्तराखंड जीएस। ठीक है, उत्तराखंड जीएस में पहला पोर्शन आता है उत्तराखंड का इतिहास, मतलब हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड आएगा पहले। तो इसमें जो प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल के बीच 1200 लेकर 1815 के बीच में जो जो भी चीज़ें हुई और प्राचीन काल में जो भी हुआ, तो वो सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। जैसे पंवार वंश है, चंद वंश है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। ठीक है, और उसके बाद जैसे टिहरी रियासत आता है, फिर स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की क्या भूमिका रही, ये सारी चीज़ों से 6 नंबर का पूछेगा। ठीक है, तो ये पोर्शन है। फिर जो 7वां पोर्शन आता है उत्तराखंड से, उत्तराखंड मैंने हिसाब लगाया था ये 27 नंबर का होगा। ठीक है, टोटल जो उत्तराखंड होगा हिस्ट्री और यहाँ का जो कल्चर है या फिर यहाँ की जो ज्योग्राफी है उसको टोटल मिला के 27 नंबर का हो रहा है। तो देखिए दूसरा पोर्शन आएगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड की संस्कृति, द कल्चर ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, कल्चर ऑफ उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ें आएंगी, यहाँ की जो जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, धर्म है, वेशभूषा, रीति रिवाज, मेले वेले, त्योहार, वाद्य यंत्र, सारी चीज़ें आएंगे 6 नंबर में। ठीक है, उसके बाद आता है अगला पोर्शन उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकिकी। ठीक है, तो जनांकिकी भूगोल, इसमें मतलब उत्तराखंड की ज्योग्राफी पूछा जाएगा बेसिकली। जैसे इसमें नदियां हैं, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन, मिट्टी, बागवानी, फसलें, जो जो भी चीज़ें उत्तराखंड में पर्यावरण से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन आएंगे पूरे 8 नंबर के। ठीक है, फिर उत्तराखंड में और जो अगला पोर्शन आता है वो आता है उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन मतलब इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो ये पूरे 7 नंबर का आएगा। इसमें जैसे उत्तराखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान है, पर्यटन है, खनिज उद्योग है और संसाधनों का उपयोग किस तरीके से है वर्तमान स्थिति में, और बेरोजगारी है, उन्मूलन, आर्थिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आएंगी 7 नंबर में। फिर अगला पोर्शन जो आता है ये आता है सामान्य बुद्धि परीक्षण, मतलब रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। जो रीजनिंग और इंटेलिजेंस टेस्ट होगा ये भी हमारा पूरे 6 नंबर का होगा। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा ये पूरे 75 नंबर का हो जाता है। फिर जो दूसरा पोर्शन आता है इसमें हिंदी पहले क्या होता था 20 नंबर का होता था, लेकिन इसको बढ़ा के 25 कर दिया। पहले लिटरेचर होता था, अब लिटरेचर को हटा दिया, मतलब जो हिंदी साहित्य है
तो हिंदी साहित्य को हटा दिया गया है। ठीक है, एक और चीज़ हटाई है वो है अलंकार। ठीक है, अलंकार पहले आते थे, अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार, ये सारी चीज़ें होती थी। अब अलंकार को भी हटा दिया है। अब इसमें क्या जोड़ दिया है, समास जोड़ दिया है। ठीक है, पहले समास नहीं आता था लेकिन अब समास आएगा। अब देखिए हिंदी में क्या क्या आएगा, स्वर व्यंजन है, इनका वर्गीकरण है, संज्ञा है, और क्या बोलते हैं सर्वनाम, व्याकरण है, और तत्सम तद्भव प्रत्यय उपसर्ग समास संधि। अब संधि में आपको तीनों पढ़ने हैं। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, फिर पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, विराम चिन्ह है, तो ये सारी चीज़ें हिंदी में आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके का शेड्यूल है यूकेपीएससी का, जो आगामी एग्जाम कनिष्ठ सहायक से लागू होने वाला है। तो ये फिक्स रहेगा। ठीक है, फिक्स रहेगा। इसमें मेरे हिसाब से जैसे हिसाब लगाऊं तो पूरे 27 नंबर का उत्तराखंड है। ठीक है, 27 नंबर का उत्तराखंड है, 25 नंबर की हिंदी है, 15 नंबर का साइंस एंड कंप्यूटर है। ये 3 चीज़ें तो आप मेन है, इनको कर लेना। फिर जैसे हिस्ट्री है 7 नंबर का, फिर ज्योग्राफी है 7 नंबर का, पॉलिटी 6 नंबर का, रीजनिंग 6 नंबर, करंट अफेयर 7 नंबर, तो इनको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंटली आपको फोकस करना है हिंदी में, क्योंकि 25 नंबर की है। फिर फोकस करना है उत्तराखंड में 27 नंबर का है। फिर फोकस करना है किसमें, साइंस एंड कंप्यूटर में 15 नंबर का है। अब मान के चलो लगभग कितना हो रहा है 67, मतलब 70 नंबर का तो यहीं से बनता है। ठीक है, 70 नंबर तो यही है। बाकी आप लोग क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका शेड्यूल रहने वाला है। तो स्टार्टिंग में अभी जिसने स्टार्ट नहीं करा, जो अभी से कर रहे हैं, अभी मान के चलो 15 दिन बचे हैं। ठीक है, 15 दिनों में आपको परीक्षा वाणी पढ़नी है। परीक्षा वाणी करो, परीक्षा वाणी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। परीक्षा वाणी जब आप कर लोगे तो उसके बाद BS नेगी की एक वन लाइनर आती है। ठीक है, BS नेगी वन लाइनर आती है, इससे करो। साथ साथ में आप मेरे चैनल से जुड़ के प्रैक्टिस सेट करते रह सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट करना है, तो यहाँ से आपका उत्तराखंड हो जाएगा। बाकी हिंदी के लिए आप लूसेंट पढ़ो, लूसेंट हिंदी पढ़ो, ये सिंपल सा इसमें हिंदी है। ठीक है, और GS के लिए आपको क्या पढ़ना है, लूसेंट की ही GK GS पढ़नी है। ठीक है, उसमें से आप लोगों का हो जाएगा पूरा पोर्शन। ठीक है, पॉलिटी उसमें अच्छे से है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, और करंट अफेयर के लिए आप लोग यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। बाकी और भी किताबें आती है, लेकिन यूट्यूब से पढ़ के जो अच्छे चैनल्स हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं आगामी एग्जाम के लिए ना। तो इस तरीके से रहने वाला है। तो यार गाइस, होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।